साहिल और उसकी मदर का रेशो है 1:6 और 5 साल के बाद उनका रेशो है 2:8। तो अगर हमें साहिल की एज निकालनी है तो साहिल की एज हम कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले साहिल का रेशो लेना है जो 1, फिर उसकी उनका टाइम जो है 5 साल बाद, तो इसका टाइम 5, और फिर इन जो नीचे के दो रेशो है इनका माइनस करना है। 8 में से 2 गए तो 6, डिवाइड बाय क्या करना है, इन रेशोज़ का माइनस। 8 1 होता है 8, 6 2 होता है 4 होता है 12, 12 में से 8 गए तो वो कितना बचा? 4। तो यहाँ पे 4 बचा। ये कितना हो गया? 5 6 होता है 30, 30 डिवाइड बाई 4 वो कितना होता है? 7.5 है। ये है साहिल की एज। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन एज प्रॉब्लम्स हम आज करेंगे। तो इसमें कैसे होता है, अगर फादर की एज दी होगी कुछ भी, फिर सन की एज कुछ भी दी होगी, तो फिर हमें इसका पास्ट या फ्यूचर में निकालना होता है। जैसे हमें एक तो प्रेजेंट दिया होता है, फिर फ्यूचर का निकालना होता है, या तो पास्ट का निकालना होता है। हमें प्रेजेंट की एज दी होगी, फिर हमें पास्ट की एज निकालनी होगी, या हमें प्रेजेंट की एज दी होगी, हमें आगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, मतलब कि फ्यूचर की निकालनी होगी। तो ये ऐसे ही हमें या तो पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है। कभी हमें फ्यूचर की दी होगी, 5 साल बाद उनकी एज ये होगी तो प्रेजेंट की एज निकालो। कभी हमें 5 साल पहले उनकी ये एज ऐसी थी तो अभी की एज निकालो, ऐसे दिया होगा। तो हमें क्या करना है, अगर पास्ट की एज दी है और प्रेजेंट की निकालनी है तो हमें क्या होता है? प्लस करना होता है। पास्ट से अगर प्रेजेंट की निकालनी है या प्रेजेंट से अगर फ्यूचर की एज निकालनी है तो उसमें भी क्या होता है? प्लस होता है, एज प्लस होता है। मतलब कि अगर अभी किसी की एज 16 है तो 5 साल बाद क्या होगी? 16 + 5 21, मतलब कि प्लस होगा। अगर किसी की अभी 16 एज है तो 5 साल पहले क्या होगी? तो उसमें माइनस होगा वो 5, तो कितनी होगी? 11। तो ऐसे ही अगर प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ हम एज ढूंढेंगे तो प्लस होगा, अगर पास्ट से प्रेजेंट की एज ढूंढेंगे तो प्लस होगा। अब क्या होगा? उल्टा अगर होगा, अगर हमें फ्यूचर की एज दी है तो प्रेजेंट की निकालनी है तो हमें माइनस करना है। जैसे 16 अगर प्रेजेंट की है तो 5 साल पहले क्या होगी? तो माइनस किया। वैसे ही अगर प्रेजेंट की कोई एज दी है और पास्ट की निकालनी है तो उसमें माइनस होगा। ऐसे ही हम एज निकालते हैं। और इसमें कभी कभी आपको क्या आता है? रेशो आता है 3:1। अभी उनकी एज 3:1 थी, 5 साल के बाद 4:1 हो गई, तो इनकी एज निकालो। ऐसे ही आपके न्यूमेरिकल्स वहाँ पे आते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला ही क्वेश्चन हमने क्या लिया? 6 years ago एज ऑफ साहिल वाज 1/3 दैट ऑफ समीर। 6 साल पहले साहिल की एज जो है वो समीर से 1/3 थी, ठीक है, 1/3। एंड प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज़ 18 ईयर्स। इन्होंने क्या दिया है? 6 साल पहले साहिल की एज 1/3 किससे थी? समीर से थी। और प्रेजेंट एज जो साहिल की है वो 18 ईयर्स है। तो हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट एज ऑफ समीर। तो हमें समीर की एज निकालनी है। अगर हम पहले साहिल की बात करें, 6 साल को अभी पहले भूल जाओ। साहिल जो है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? उसकी प्रेजेंट एज है 18 ईयर्स, ठीक है। उसकी प्रेजेंट है एज है 18 ईयर्स। आप क्या बोल रहे हैं? 6 साल पहले। 6 साल पहले इसकी क्या एज थी? अगर अभी इसकी 18 है तो 6 साल पहले सीधे 18 में से 6 जाएंगे, वो कितनी हो गई? 12 ईयर्स, ठीक है। ये किसकी थी? साहिल की एज। तो साहिल की अभी की एज 18 है और 6 साल पहले इसकी एज कितनी होगी? फिर 18 - 6 मतलब कि 12। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि 6 साल पहले साहिल की जो एज है वो 1/3 किससे थी? समीर से थी, ठीक है। समीर की एज से 1/3 थी। तो 6 साल पहले अगर समीर की एज हम देखेंगे, समीर की एज जो है वो 6 साल पहले साहिल की एज से 3 गुना ज़्यादा थी। 1/3 साहिल की थी, मतलब कि समीर की 3 गुना ज़्यादा थी। तो 6 साल पहले जो साहिल की एज थी वो 12 थी, तो लेकिन समीर की उससे 3 गुना ज़्यादा, मतलब 12 3 कितना होता है? 36 ईयर्स थी 6 साल पहले। फिर से मैं बोलूँगा, साहिल की अभी की एज जो है 18 साल है, तो 6 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? फिर 18 में से 6 गए तो 12।
ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, जो साहिल की एज थी वो 1/3 थी समीर से, तो उसका मतलब है समीर की एज जो होगी वो 3 गुना होगी साहिल से 6 साल पहले। तो 6 साल पहले अगर इसकी एज 36 थी तो अभी प्रेजेंट एज क्या होगी समीर की, प्रेजेंट एज फिर ये तो 6 साल पहले थी, इसको अभी 6 साल के बाद +6 करेंगे तो अब वो कितना हो गया 42 ईयर्स इसकी प्रेजेंट एज होगी जो आपको ढूंढनी थी। तो ये इजी क्वेश्चन था। एज दी हुई थी एक की, उसकी 6 साल पहले उसकी एज हमें मिली, लेकिन 6 साल पहले इसकी एज इससे 3 गुना कम थी, तो इसलिए हमें समीर की 6 साल पहले की एज कितनी मिली, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36 मिला। ये तो 6 साल पहले की एज है तो अभी कितनी होगी 36 को +6 करेंगे। ठीक है, ये पहले वाली एज अगर 36 थी तो उसको प्लस करना है क्योंकि अभी की एज निकालनी है, इसलिए अब पास्ट में से फ्यूचर की तरफ आए तो प्लस आएगा, तो वो कितना हुआ 42 ईयर्स, ये इसकी एज थी। हम और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 20 ईयर्स हेंस 20 साल के बाद पूजा विल बी जस्ट 5 टाइम्स एज ओल्ड एज शी वाज 20 ईयर्स एगो, हर प्रेजेंट एज इज। क्या बोल रहे हैं, 20 साल के बाद जो पूजा की एज होगी वो 5 टाइम्स ज़्यादा होगी, 5 टाइम्स होगी जो उसकी 20 साल पहले की एज। इसका मतलब क्या है, अभी तो प्रेजेंट एज क्या है वो हमें पता नहीं है, ये 20 साल बाद की एज है, ये 20 साल पहले की एज है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, अगर इसकी एज जो 20 साल बाद होगी वो 20 साल पहले की कितनी होगी 5 गुना ज़्यादा होगी, 5 टाइम्स ज़्यादा होगी। ठीक है, प्रेजेंट की एज हमें नहीं पता है, 20 साल के बाद जो एज होगी वो 20 साल पहले की एज इसकी जो है उससे 5 गुना 5 टाइम्स होगी, 5 गुना ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे अगर अभी इसकी एज x है, ठीक है, तो 20 साल बाद इसकी x + 20 होगी तो प्लस होगा, बाद 20 साल पहले कितनी होगी x - 20 होगी, तो 20 साल पहले, तो हमें क्या मिला, अभी की एज x है, 20 साल के बाद x + 20 होगी, 20 साल से पहले x - 20 होगी। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, ये जो 20 साल पहले की एज और 20 साल बाद की एज, ठीक है, ये 20 साल बाद की जो एज है ये इस एज से 5 गुना ज़्यादा होगी, 5 टाइम्स। अगर हमें इक्वल टू यहाँ पे लाना है तो फिर हमें इसको 5 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 20 साल पहले की एज को 5 गुना करेंगे तभी वो 20 साल बाद वाली एज के बराबर होगी। इतना ही याद रखना है, 20 साल पहले मतलब x - 20, 20 साल बाद मतलब x + 20। तो ये एज जो है 20 साल के बाद ये 20 साल पहले वाली एज के बराबर तब होगी जब इसको 5 गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 टाइम्स लिखा है। तो यहाँ पे आपको x निकालना है तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये तो सीधे हो गया 5x, ये हो गया 5 × 2 = 10, 100, ये कितना है x + 20, ये इधर कूद के आएगा 5x, ये -x होगा, यहाँ पे है 20, ये -100 यहाँ आएगा तो ये +100 होगा, ये यहाँ पे बचा 4x, तो ये क्या कितना बचा 120, x कितना होगा 120/4, वो कितना हो गया 30 ईयर्स। तो इसकी प्रेजेंट एज जो है वो 30 ईयर्स है। तो ये तो थे अभी तक सिंपल क्वेश्चंस। अब क्या आते हैं, रेशो वाले आते हैं जो मेनली आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो उनकी तरफ हम जाके वो चेक करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, द रेशो ऑफ एज ऑफ साहिल एंड हर मदर इज 1:6। एक तो है साहिल, दूसरी उसकी माँ है, इनका रेशो क्या है 1:6। ठीक है, 5 साल के बाद, अब 5 साल की गैप है, 5 साल के बाद दिस रेशो विल बिकम 2:8। 5 साल के बाद ये रेशो कितना बनता है 2:8। हमें उनकी प्रेजेंट एज ढूंढनी है। अगर हम पहले ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो हम कैसे करते हैं अभी क्या है, इसकी साहिल की 1 और उसकी मदर की 6, 1:6। तो हम क्या लिखेंगे प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज दी है, प्रेजेंट एज हम साहिल की लिखेंगे तो हम ये कंसिडर करेंगे 1x। ठीक है, यहाँ x लिखो, तो उसकी मदर की एज क्या लिखेंगे हम, वो हम लिखेंगे यहाँ पे 6 है तो 6x। ठीक है, तो अब क्या है ये बोल रहे हैं 5 साल के बाद, 5 साल के बाद अभी इसकी एज कितनी है x या 1x, जो आप समझो इसकी एज अभी अगर x है तो 5 साल के बाद कितनी होगी x + 5।
ठीक है, साहिल की एज। उसकी माँ की एज कितनी है 6x, तो 5 साल के बाद कितनी होगी 6x + 5। ये तो 5 साल के बाद साहिल की एज, 5 साल के बाद उसकी माँ की एज। ये किसके बराबर इन्होंने बोला है 5 साल के बाद? 5 साल के बाद इन्होंने बोला है 2:8, ठीक है। तो ये बराबर होगी 2/8 के। बस यही आपको करना था। प्रेजेंट एज साहिल की x है तो उसकी मदर की 6x होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 और 6 है, तो x और 6x। 5 साल के बाद x + 5 होगी, इसकी 6x + 5 होगी, लेकिन उसका रेशो किसके बराबर है 2/8। तो अभी आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको x मिल जाएगा। ये है ट्रेडिशनल तरीका। कैसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई? ये हो गया 8x, इनको देना है, इनको मल्टीप्लाई देना है। 8 × x होता है 8x, 8 5 होता है 40, यहाँ पे 2 6 होता है 12x, 2 5 होता है 10। तो ये आपका आंसर निकलेगा ऐसे। फिर आप इसको इधर उधर करोगे यहाँ पे 40 है, या ये 10 यहाँ आएगा तो ये -10 बनेगा। यहाँ पे 12x है तो ये 8x यहाँ आएगा तो -8x बनेगा। 40 में से 10 गए तो 30, 12 में से 8 गए, 12x में से 8 गए तो 4x। मतलब कि यहाँ पे आपको x निकला 4 डिवाइड होगा 30/4। 4 कितना होता है 7.5, 4 7 होता है 28, और फिर वहाँ पे कितने बचे 2, तो यहाँ पे बचे 2 तो 4 5 होता है 20। तो ये आपका निकला 7.5। तो एज कितनी निकली इसकी 7.5। ये किसकी एज निकली साहिल की। तो साहिल की एज 7.5 निकली, तो इसकी मदर की कितनी होगी? इसकी मदर एज है 6x, तो मतलब 6 × 7.5 वो कितना होगा 45 ईयर्स। तो ये आपका हो गया ट्रेडिशनल तरीका। पहले आप x निकालोगे, ठीक है। जब आपका x निकलेगा, x यहाँ पे आपने क्या लिया है साहिल लिया है, तो फिर उसकी मदर की एज क्या होगी 6 × x, मतलब कि 6 × x हमें निकला 7.5, वो कितना होगा 45 ईयर्स। तो ये होगा ट्रेडिशनल तरीका। अब हम किस तरीके पे करेंगे शॉर्ट ट्रिक, इसकी कैसे हम निकालते हैं। शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको साहिल और उसकी माँ, ठीक है। साहिल की पहले का रेशो देखना है 1:6 था, फिर वो रेशो कितना बन गया 2:8 बन गया। कितने सालों के बाद? 5 सालों के बाद, ठीक है। ये टाइम है, ये पहला का रेशो है, ये दूसरा वाला रेशो है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको साहिल की एज निकालनी है साहिल की, तो साहिल की कैसे आप निकालोगे? साहिल की एज पहले आपको लेना है क्या है यहाँ पे 1, इसका रेशो क्या था 1। फिर आपको ये टाइम लेना है, ठीक है। पहले साहिल का रेशो 1, फिर ये टाइम 5, फिर क्या करना है, ये जो 2 है नीचे की का रेशो जो है इन दोनों का माइनस, 8 में से 2 गए, ठीक है। 8 - 2 तो वो कितना होता है 6, ठीक है। फिर अब डिवाइड करना है, याद रखना है सबसे पहले इसका रेशो, फिर ये टाइम कितना है, फिर ये नीचे वाले दो रेशो जो है इनका माइनस, 8 में से 2 गए तो 6। फिर क्या नीचे क्या लिखना है आपको, ये 2 इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 8 1 होता है 8, 6 2 होता है 12, तो 12 वाला बड़ा है, 12 में से 8 गए, देखो 6 × 2 कितना होता है 12, 8 1 होता है 8, 12 में से 8 गए तो वो कितना बचा 4, तो नीचे कितना आएगा 4, याद रखना है। तो ये कितना निकलेगा 6 5 होता है 30, 30 / 4, वहाँ पे भी आपको कितना निकला था 30/4, तो 30/4 कितना होता है 7.5 ईयर्स। तो ये होगी साहिल की एज। अब अगर इसकी मदर की एज निकालनी हो, वो तो आप इसको × 6 टाइम्स कर सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है मदर, इसका 6 है रेशो, इंटू टाइम कितना है 5 ईयर्स, तो 5 × इन दोनों का माइनस वो तो वही आएगा 6, ठीक है। ये बाकी सब सेम ही आएगा, डिवाइड बाई ये नीचे भी ये भी सेम ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का वैसे ही माइनस करना है। इसका और इसका 8 1 होता है 8, 6 2 होता है 12, तो 12 - 8 4 8 कितना होता है 4, तो यही आएगा। ये कितना हो गया 6 5 होता है 30, यहाँ पे आएगा सीधे 6 5 होता है 30, 30 × 6, 30 × 6 डिवाइड बाई 4, ये कितना हो गया 180 डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये कितना हो गया 4 1 होता है 4, 4 4 होता है 16, यहाँ पे कितने बचे 2, 4 5 होता है 20, तो ये हो गया 45 ईयर्स। तो उसकी मदर का हमें निकला 45 ईयर्स, उसका कितना निकला 7.5 ईयर्स। ये है शॉर्ट ट्रिक। मैं और एक शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन क्या है, द रेशो ऑफ एज ऑफ सीमा एंड रूपा इज 3:11। उनकी एज का रेशो कितना है 3:11। 3 साल बाद
उनकी एज का रेशो कितना बना 1:3। तो उन दोनों की एज हमें निकालनी है। एक तो है सीमा, दूसरी है रूपा। ठीक है, दो है। अब हमें लॉन्ग वाला मेथड करना ही नहीं है, शॉर्ट वाला मेथड करना है। उनकी प्रेजेंट एज है 3:11। ठीक है, और उनकी 3 साल के बाद एज कितनी बनती है, क्या रेशो बनता है 1:3। ठीक है, और इसमें से गैप कितना है 3 years। तो अब अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें सीमा की एज निकालनी है, सीमा की एज, तो पहले हमें उसका रेशो लेना है 3। फिर क्या करना है, टाइम देखना है कितना है 3 years है। फिर क्या करना है, नीचे वाला रेशो जो है इन दोनों का माइनस करना है, 3 में से 1 गए तो 2, डिवाइडेड बाई, फिर क्या करना है, ये है 339 और ये है 11 ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई। बड़ा वाला 11 है, 11 में से 9 गए तो कितने हो गए 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो 2 और 2 काट, 3 होता है 9 years इसकी एज होगी सीमा की। अब अगर हमें किसका निकालना है, रूपा की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो रूपा की क्या होगी, फिर से रूपा का रेशो लेना है 11 इंटू टाइम कितना है 3 years इंटू इन दोनों का माइनस, वो वही आएगा, फिर से 2 ही आएगा। ठीक है, ये दोनों का माइनस 2। फिर क्या करना है, ये 2 होते हैं 339, 11 तो 11 में से 9 गए तो 2, मतलब कि यहाँ पे ये सब सेम ही आएगा, सिर्फ यहाँ पे ये डिजिट चेंज होगा। यहाँ पे इसका 3 था, इसका 11 है, तो ये 2 2 कट, रूपा की एज होगी 311 होता है 33 years। ये आपका आंसर मिल जाएगा। अभी तो हम आफ्टर 3 years अब बिफोर वाले करेंगे। और एक एग्जांपल, अभी जैसे मैंने लिया साहिल, रेशो साहिल और समीर की एज का कितना है 2:4, और 4 साल पहले, अब प्रेजेंट की एज और 4 साल पहले की एज। अभी जो हमने ऊपर की वो 4 साल या 5 साल बाद की एज थी, अब 4 साल 5 साल पहले की एज है, लेकिन इसमें भी ऐसे ही करना है। तो 4 साल पहले उनकी एज कितनी थी, का रेशो क्या था 4:7, तो इनकी एज निकालनी है। ऐसे है साहिल और है समीर, उनकी अभी की का जो रेशो है एज का वो 2:4 है। ठीक है, और 4 साल पहले उनकी एज का रेशो कितना था 4:7, 4 साल पहले। तो और उनकी गैप क्या थी 4 साल पहले, तो 4 years इनकी गैप है। तो इसका हमें इन दोनों की हमें एज निकालनी है। तो ये एज भी कैसे है, इसमें भी कुछ करना इधर उधर करना नहीं है, ऐसे ही निकालनी है। अगर मुझे साहिल की निकालनी हो, साहिल की, तो साहिल की कैसे निकालूंगा मैं, सबसे पहले इसका रेशो लूँगा 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना टाइम है 4 years। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस, 7 में से 4 गए तो 3, ये नीचे वाले रेशो का माइनस। फिर क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई और ये दोनों का मल्टीप्लाई। ये दोनों का है 4 4 16, ये 7 2 कितना होता है 14, 16 में से 14 गए तो 2, तो ये हमारा निकला 2 और 2 कैंसिल, 4 3 होता है 12। तो 12 years किसकी होगी, साहिल की एज। अब अगर आपको किसकी निकालनी है, समीर की, तो समीर की एज भी ऐसे ही निकलेगी। ये 4 तो टाइम यही है, ये 7 में से 4 गए तो ये 3 तो यही है, नीचे ये इसका क्रॉस वो तो ये 2 ही है। सिर्फ हमें कौन सा नंबर ढूंढना है, ये वो भी कहाँ है। अगर इसका रेशो 2 लिया था तो जब इसका लेंगे तो 4 लेंगे, तो यहाँ पे 4 आएगा। 2 1 होता है 2 2 2 होता है 4, हो गया 4 3 12 12 2 होता है 24, तो इसकी एज होगी 24 years। तो ऐसे ही आपको ये निकालने हैं। अब मैं आपको थोड़ा और क्वेश्चन दिखाता हूँ, थोड़े हायर पार्ट वाले, उनमें भी एक ट्रिक लगती है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द एज ऑफ मदर इज़ 4 times द एज ऑफ सन। माँ की एज जो है वो 4 गुना ज़्यादा है उसके बेटे से। 5 साल पहले एज ऑफ सन, उसके बेटे की एज इज़ 1/6 ऑफ फादर्स एज। अभी की एज जो है सन की वो 4 गुना उसके माँ की उससे ज़्यादा है, और 5 साल पहले जो बेटे की एज थी वो 1/6 उसके बाप की एज की थी, मतलब उसके बाप की एज इससे 6 गुना ज़्यादा थी 5 साल पहले। अब बोल रहे हैं इफ़ हिज फादर इज़ 5 years ओल्डर देन हिज मदर, अगर उसका बाप उसकी माँ से 5 साल ज़्यादा बड़ा है तो हमें सन की प्रेजेंट एज निकालनी है। अब अगर हम पहले ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो हमें किसकी एज निकालनी है, बेटे की, तो वो हम x लेंगे। ठीक है, उसकी एज कितनी लेंगे हम x। अगर हमने इसकी प्रेजेंट एज x ली तो
इसकी माँ की एज इससे कितनी ज़्यादा है, 4 टाइम्स, तो इसकी मदर की एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज 4x, 4 टाइम्स x। और इसके बाप की एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज उसके बाप की जो है, उसके बाप की एज 5 ईयर्स ओल्डर, मतलब उसका बाप 5 साल बड़ा है उसकी माँ से, तो उसकी माँ की 4x थी, तो उसके बाप की 4x + 5 होगी। इतना समझ आया होगा आप कि बेटे की एज अगर x ली तो उसकी माँ की 4 गुना ज़्यादा है और उसके बाप की उससे माँ से 5 साल ज़्यादा है। तो ये आ गया ऐसे। अब कंडीशन क्या दी है, कंडीशन जो अभी दी है 5 साल पहले, 5 साल पहले बेटे की एज उसके बाप से 1/6 टाइम्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 साल पहले सन की एज कितनी होगी, x - 5। ठीक है, और उसके बाप की कितनी होगी, ये तो है 4x + 5। इसकी अभी की एज है तो 5 साल पहले -5 लगेगा। ठीक है, तो अब क्या बोलना है कि बेटे की एज इसकी एज से 1/6 है, तो हमें यहाँ पे 1/6 लगाना है। तो इसकी एज को जब 1/6 करेंगे इसके बाप की एज को, तो ये इसके एज की बराबर होगी, यानी 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम्स इसकी एज इसके एज के बराबर होगी। तो हमने क्या किया, ये तो होगी 5 साल पहले इसकी सन की एज, इसके बाप की एज, तो इसकी एज अगर इसके बाप की एज के बराबर करनी है तो ये एज करनी होगी 1/6। तो इतना ही करना है। तो फिर हमें क्या निकलेगा यहाँ पे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे x - 5 होगा बराबर, ये प्लस और माइनस, ये तो ये कट हो गया, ये निकला 4x/6। ठीक है, 5 में से 5 गए तो ये ख़त्म, यहाँ पे सिर्फ 4x बचा। ये कितना होता है, 2 2 होता है 4, 2 3 होता है 6। तो यहाँ पे 3 बचा, वो यहाँ आ जाएगा 3 × x - 5 = यहाँ पे 2x बचा। ठीक है, ये 3 यहाँ आया, ये होगा 3x - 15 हो गया 2x बराबर, ये 2x यहाँ पे उड़ते आएगा, तो ये यहाँ पे माइनस बनेगा क्योंकि वहाँ पे प्लस था, और ये -15 यहाँ पे +15 बनेगा इस साइड। ठीक है, 3x में से 2x गए तो x होता है 15, तो इनके सन की एज कितनी होगी, 15। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, आपको समझ आया होगा, सन की एज x है, उसकी माँ की एज 4x होगी, उसके बाप की एज 4x + 5 होगी। फिर 5 साल पहले उसके सन की एज को -5 करेंगे तो वो उसकी सन की एज हो गई, उसके बाप की एज को -5 करेंगे तो उसके बाप की एज हो गई। लेकिन इन दोनों को बराबर कब होंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिया था कि 5 साल पहले सन की एज 1/6 उसके बाप की होगी, तो 1/6 हमने यहाँ पे लिखा और फिर इसको बराबर करना है। और फिर आप जब ये आप यहाँ पे करोगे तो आपको कितना निकलेगा, 15। अब इसमें हमें शॉर्ट ट्रिक कौन सी आती है, एरर और ट्रायल मेथड। ठीक है, एरर और ट्रायल मेथड हम कैसे करते हैं, इसमें हम कैसे करते हैं एरर और ट्रायल मेथड। एरर और ट्रायल मेथड कैसे करते हैं, हमें ये ऑप्शंस देख के आंसर निकालना होता है। ठीक है, ऑप्शंस देख के, तो हमें क्या करना है, पहला ऑप्शन 10 है, तो अगर बेटे की एज 10 होगी, ठीक है, हम पहले यही चेक करेंगे, तो उसकी माँ की एज कितनी होगी, 4 गुना ज़्यादा, मतलब 10 × 4 वो कितना हो गया, 40, 4 गुना ज़्यादा। अगर इसकी 10 है तो उसकी 4 गुना ज़्यादा है, यही तो दिया है, 10 × 4 हो गया 40। और उसके बाप की एज कितनी होगी, वो बोल रहे हैं इसके माँ की एज से 5 साल ज़्यादा, मतलब कि 45। बेटे की एज 10 होगी तो उसकी माँ की 4 गुना ज़्यादा है, तो हो गया 40, 10 × 4 हो गया 40। और उसके बाप की एज कितनी है, माँ की एज से 5 गुना ज़्यादा, 45। अब हमें ये दो लेने हैं, ये दो। अब 5 साल पहले, अब यहाँ पे क्या लिखा है, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ये एज कितनी होगी, जब इसमें -5 होगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, जब इसको -5 होगा तो यहाँ पे 40 बचेगा। तो 5 साल पहले इसने कितना बोला है, 1/6 होगी, बेटे की एज बाप की एज से 1/6 होगी। अगर इसको 1/6 हम करेंगे तो ये कितना निकलेगा, 6 1 होता है 6, 6 6 होता है 36, फिर यहाँ पे कुछ 4 बचे, 6 6 होता है 36, हो गया 6.66। तो 6.65 के साथ मैच नहीं हो रहा है। फिर से मैं बताऊंगा, ये इसकी एज 10 होगी, इसकी 4 गुना होगी 40, इसकी उससे +5 होगी 45। अब 5 साल पहले इसकी एज तो 5 बनेगी, और 5 साल पहले इसकी एज कितनी बनेगी, 45 में से 5 गए तो 40। अब हमें देखना है ये 5 और ये 40 बराबर है कि नहीं। तो हमें कंडीशन दी है कि 5 साल पहले
जो एज इसकी है 5 बन रही है और 5 साल पहले इसकी एज जो है वो 40 बन रही है, ये दोनों तब बराबर होंगे अगर इसके फादर की एज 1/6 करेंगे। लेकिन जब हम इसको काट रहे हैं 6 1 होता है 6 6 6 होता है 36, यहाँ पे 4 बचे तो फिर से 6 6 होता है 36, तो 5 बराबर नहीं है 6.6 के। ठीक है, तो इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब जो पहला वाला ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, तो ऐसे ट्रायल मेथड करते हैं, एरर और ट्रायल मेथड। तो अब हम दूसरा 15 ले रहे हैं, दूसरा ऑप्शन लेंगे 15। अगर बेटे की एज 15 है तो इसकी माँ की एज कितनी होगी, 15 कितनी बार 4 टाइम्स, तो वो कितना होता है 60। तो इसके बाप की एज कितनी होगी, वो होगी फिर 65, क्योंकि इससे ज़्यादा इसकी माँ से 5 साल ज़्यादा। तो ये हमारी इनकी एज निकली। अगर बेटे की एज 15 है तो इसकी माँ की कितनी होगी, 4 टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, 15 4 होता है 60, और इसके बाप की कितनी होगी, माँ से 5 साल ज़्यादा, 65। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 5 साल पहले ये एज कितनी बनेगी, -5, बेटे की एज 10 बनेगी, और बाप की कितनी बनेगी, -5। जब इसमें करेंगे तो ये बनेगी 60। अब हमें ये दोनों देखने हैं, कंडीशन क्या बोल रही है, ये बेटे की एज उसके बाप की एज की कितनी है, 1/6। तो जब हम इसको 1/6 से करेंगे तो 6 1 होता है 6 6 10 होता है 60, तो 10 निकला यहाँ पे 10 के बराबर। तो मतलब दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही है, मतलब कि 15 जो था पार्ट बी ये सही है। तो ऐसे आपको एरर और ट्रायल मेथड से इसका आंसर निकालना है। मैं और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज़ 45। सन और फादर की एज का जो सम है वो 45 है। 5 साल पहले उनकी एज जो होगी उसको अगर हम द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हिज फादर्स एज, तो 5 साल पहले जो दोनों की एज होगी उनको अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसके बाप की एज की कितने बराबर होगी, 4 टाइम्स। तो हमें बोलना है कि उनकी एज कितनी है, उनकी एक्चुअल एज कितनी है। तो इसके दो मेथड है, एक तो मेन मेथड है, दूसरा एरर और ट्रायल मेथड है। तो अब यहाँ ये क्या बोल रहे हैं, एक तो सन की एज है और दूसरे फादर की एज है। ठीक है, ये बोल रहे हैं दोनों का सम जो है वो 45 है, दोनों का सम जो है वो 45 है। अगर मैं बेटे की एज x ले लेता हूँ तो इसके बाप की एज कितनी होगी, 45 में से वो x माइनस होगा तो वो उसके बाप की एज होगी। अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो 5 साल पहले मतलब पहले अगर तो -5 होगा ना, तो 5 साल पहले बेटे की एज कितनी होगी, वो तो सीधे x-5 होगी, और बाप की एज कितनी होगी, वो तो उसकी एज जो है उसको -5 होगा। ठीक है, बेटे की एज ये है तो 5 साल पहले -5 होगा, बाप की एज ये है तो 5 साल पहले -5 होगा। मतलब बेटे की एज तो x-5 ही है और बाप की क्या निकलेगी, 45 में से 5 गए तो 40 - x निकलेगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो ये बोल रहा है 5 साल पहले इन दोनों की एज, ये इसकी एज तो ये है, इसकी एज ये है, इसकी x-5 है और इसकी 40 - x है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किस बराबर होगा, जो इसके बाप की एज होगी 5 साल पहले वो क्या है, ये इसको 4 गुना ज़्यादा, 4 टाइम्स। ठीक है, ये कितनी होगी, 4 टाइम्स। तो अब अगर आप इस मेथड से करते हो, ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, पहले इसकी एज x थी, इसकी 45 - x होगी, फिर क्योंकि दोनों का सम 45 है तो इसकी 45 - x होगी। 5 साल पहले इसकी एज क्या होगी, x-5, 5 साल पहले इसकी एज क्या होगी, 40 - x। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट वो बराबर होगा 4 टाइम्स उसके बाप का एज ये है। ठीक है, अब हम जब इसको करते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई दोगे, ये निकलेगा 40x, ये निकलेगा 5 × 40 कितना, ये निकला 40x और ये निकला -x², ये निकला 5 4 होता है 20 -200, ये निकला +5x, यहाँ पे क्या निकलेगा 4 4 होता है 16, ये 160, ये निकला -4x। ठीक है, तो अब हम जब इसको इधर उधर घुमाएंगे तो ये कितना हो गया 40 और 5, ये होगा 45 और ये 4 हो गया 49x, मतलब ये 40x, ये 5x और ये इस साइड लाएंगे तो ये प्लस होगा, तो ये टोटल होगा तीनों 49x, माइनस है x² और ये -200 है और ये 160 जब इधर आएगा तो ये -360 होगा = 0। ठीक है, ये आप जब इसको इधर उधर घुमाओगे तो ऐसे ही आएगा। अब इसका ये निकलेगा -x², ये है
प्लस 49x, ये है माइनस 360 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करेंगे, माइनस ख़त्म करेंगे तो ये वाला प्लस लेंगे, ये वाला माइनस बनेगा, ये वाला प्लस बनेगा, 360 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बनी। अब आपको ये इक्वेशन क्या करना है, इसको आपको, इससे आपको x का आंसर निकालना है। तो अगर मैं करूँगा तो इसको कैसे करते हैं हम, जब हमें x निकालना होता है तो सबसे आसान तरीका क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, मैं आपको शॉर्टकट वाला भी दिखाऊंगा। पहले आप ये देखो इसमें कितना टाइम लगता है। तो x बराबर है ये माइनस 40 और माइनस माइनस हो गया प्लस 49 बनेगा, ये प्लस माइनस, क्योंकि b ये है, a यहाँ पे 1 है और c 360 है, माइनस 49, तो ये माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस और माइनस प्लस 49 बनेगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 49 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है यहाँ पे, ए है 1 इंटू सी क्या है, सी है 360 डिवाइड बाई 2 इंटू ए क्या है, ए है 1। ठीक है, ये ऐसे करना है, ये आपने किया भी होगा इससे पहले कभी। तो x बराबर होगा, ये निकलेगा 49 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2401 माइनस ये हो गया 360 इंटू 4, ये हो गया 0, ये हो गया 441 डिवाइड बाई 2। तो ये आपको ऐसे निकलेगा, यहाँ पे x निकलेगा आपको 49 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसका माइनस करेंगे तो ये निकलेगा 961 डिवाइड बाई 2, ये आपको निकलेगा 49 प्लस माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये किसका स्क्वायर होता है, 31 का स्क्वायर, तो ये 31 डिवाइड बाई 2 निकलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या निकला, यहाँ पे आपको दो आंसर निकले, एक तो निकला ये प्लस माइनस है, एक तो निकला 49 प्लस 31 डिवाइड बाई 2, दूसरा निकला 49 माइनस 31 डिवाइड बाई 2। 49 प्लस 31 ये कितना हो गया, ये तो हो गया 80/2, ये हो गया 18/2। ठीक है, दो आंसर निकले, 80/2 मतलब कि 40 और 18/2 मतलब कि 9। ठीक है, तो 40 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये x किसकी एज है, x हमने ली है सन की एज, तो सन की एज 40 नहीं हो सकती। ठीक है, x सन की एज x नहीं है ली है, तो टोटल एज तो 45 है, इसका मतलब सन की एज 40 नहीं हो सकती। सन की एज कितनी होगी, 9। तो सन की एज अगर 9 निकली, ठीक है, सन की एज अगर 9 निकली तो सन की x है, ये अगर 9 है तो ये कितना है, 45 माइनस 9 वो कितना होता है, वो होता है 36। तो फादर की एज 36 निकली और सन की एज 9 निकली, मतलब 36 और 9। ठीक है, ये आपको पहला वाला आंसर है। लेकिन ये कौन सा था, ट्रेडिशनल मेथड। तो ये अगर आप ट्रेडिशनल मेथड करते हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर आप एरर और ट्रायल मेथड करते हैं, एरर और ट्रायल मेथड करोगे तो आपको कितना इजी होगा। देखो हमें उसमें क्या लेने होते हैं, ऑप्शन। मैं ऑप्शन पहला लेता हूँ, फादर की एज 36 तो सन की एज 9। ठीक है, फादर की एज सन की एज, यहाँ पे दोनों की एज दी है। तो अब क्या बोल रहे हैं, 5 साल पहले क्वेश्चन है, 5 साल पहले उनकी एज। ठीक है, 5 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 4 टाइम्स उसके बाप की एज के बराबर होगा, जो अभी हमने लिया। तो 5 साल पहले अगर इसको -5 करेंगे तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 31। तो 5 साल पहले बाप की एज 31 होगी और 5 साल पहले सन की एज -5 करेंगे तो ये कितना होगा, 4। तो 5 साल पहले सन की एज 4 होगी। तो ये क्या बोल रहे हैं, इन दोनों का, फादर और सन का प्रोडक्ट। ठीक है, फादर और सन का प्रोडक्ट जो अभी हमने किया, फादर और सन का प्रोडक्ट वो किस बराबर होगा, 4 गुना जो इस टाइम 5 साल पहले उसके बाप की एज होगी। तो 5 साल पहले इसकी बाप की एज क्या है, 31। तो 31 यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया, 5 साल पहले सन की एज और 5 साल पहले फादर की एज, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 4 गुना 5 साल पहले जो इसके बाप की एज है। तो वही मैंने किया, 5 साल पहले बाप की एज, 5 साल पहले सन की एज, वो होगा किस बराबर, 4 गुना 5 साल पहले जो इसकी बाप की एज है। तो ये क्या निकला, 31 × 4 वो कितना होता है, 124 होता है, 4 4 3 होता है 12। तो 41 × 31 ये भी कितना हो गया, 4 1 होता है 4 4 3 होता है, ये भी 124। तो ये हमारा आंसर 124 के बराबर निकला। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ही है। तो इसमें आपको कितना टाइम लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगा होगा, लेकिन इसमें आपको कितना टाइम लगा, कम से कम 4 से 5 मिनट आपको इसमें लगेंगे। तो आपके लिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको एरर और ट्रायल मेथड निकालना है, मतलब कि आपको ऑप्शंस ही लेने हैं, उनका ही आंसर निकालना है। मुझे लगता है आपको समझ आया कि कैसे करने होते हैं रेशो वाले, और कुछ में क्या लगता है एरर और ट्रायल मेथड। उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये वाला लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।